जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक ऑस्ट्रियन रिवेंज फिल्म ऑटम ब्लड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में बताया गया है कि मैनहुड कितना ईविल हो सकता है, जो कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि ड्राइंग बना रही थी। वो उस ड्राइंग को अपने पिता के पास लेके जाती है और उसका पिता उसे देख के काफी खुश होता है। उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ वो खेलने लगती है और वो सभी पहाड़ों के ऊपर खुशी खुशी रहा करते थे। तभी उसका पिता अपनी बीवी की तरफ देखता है जिसको एक बंदा छेड़ रहा था। वो अपनी गन लेके वहाँ पे जाता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके, और जब वो आदमी उसे देखता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ उसके पिता को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, और तभी वो आदमी उसके पिता को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो लड़की भागते हुए अपने पिता की लाश के पास जाती है और उसके पास वो एक गिफ्ट को देखती है, और उसके पिता का कातिल सामने खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। दोस्तों, दरअसल ये आदमी उसकी माँ से प्यार किया करता था और वो उसकी माँ के साथ एक रात बिताना चाहता था। शायद इसीलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन उसकी माँ ये करने से इनकार कर रही थी। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो लड़की अब बड़ी हो गई थी और वो नेचर को काफी पसंद किया करती थी, इसीलिए वो सारा वक्त जंगल में ही बिताती थी। उसी जंगल में एक हंटर अपनी बीवी के साथ रहता था और वो वहाँ पे डियर को हंट किया करता था। वो डियर को हंट करके अपने घर ले जाता है उसे खाने के लिए। उस लड़की का परिवार गांव से काफी दूर रहता था और वो वहीं पे फार्मिंग करते थे। वो लड़की वापस आके अपने भाई से मिलती है और उसे गले लगा लेती है, और उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है लकड़ी काटने में उनकी मदद करने के लिए। फिर वो अपने भाई के साथ खेलती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, ये दोनों भाई बहन बहुत ही इनोसेंट थे और ये अपने में ही खुश रहते थे और इन्हें दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं था। इधर गांव के चर्च में सभी आते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए, और वहाँ पे मेयर भी होता है जिसका बेटा वो हंटर था। दोस्तों, वहाँ का मेयर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उस लड़की के पिता को मारा था। इधर उस लड़की की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और वो अपने बच्चों को उनके पिता के पेंशन का फॉर्म भर के देती है और उनसे कहती है कि वो गांव में जाके उनके पेंशन के पैसे लेकर आएं। वो दोनों भाई बहन जंगल में से गांव की ओर जाने लगते हैं और तभी वो दोनों हंटर को देखते हैं जो कि अपने घोड़े को खिला रहा था। हंटर जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो उसके मन में कुछ गलत ख्याल आते हैं। जब वो लड़की गांव में पहुंचती है तो वहाँ एक बुचर होता है जो कि हंटर का दोस्त था, और वो भी उस लड़की को देख के अपने मन में गलत ख्याल लाता है। वो दोनों भाई बहन ऑफिस में जाते हैं और वो फॉर्म सबमिट करते हैं और वहाँ पे मौजूद बंदा उनके पेंशन के पैसे उन्हें देता है। जब वो लड़की जा रही होती है तो वो मेयर को देखती है जो उसे घूर रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अपने भाई को लेके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने दरवाजे पे एक गिफ्ट पाती है जो कि शायद उस हंटर ने उसके लिए वहाँ पे छोड़ा था। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक महंगी ड्रेस होती है। वो अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि वो उस ड्रेस में कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन जब उसकी माँ वहाँ पे आती है तो वो उसे ड्रेस को छीनती है और उसे जला देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि वो मर्द उसके साथ क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को उनसे दूर रखना चाहती थी। उसके बाद वो लड़की अपने भाई के साथ जंगल में जाती है हाइड एंड सीक खेलने के लिए, लेकिन तभी आसमान में ढेर सारे बादल आते हैं और वहाँ पे बारिश होने लगती है। वो दोनों तुरंत अपने घर जाते हैं और अपनी माँ के पास जाके सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लड़का उठता है तो वो फार्म में काम करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी माँ अभी तक नहीं उठी है। वो अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही, जिससे उसे पता चलता है कि बीमारी के कारण उसकी माँ मर चुकी है। इधर उसकी बहन जंगल की ओर गई होती है नदी में नहाने के लिए, और जब वो नहा के बाहर आती है तो वो आराम करने लगती है। तभी वो हंटर वहाँ पे आता है और उसे निवस्त्र देख के वो खुश हो जाता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे धक्का दे देती है, जिससे उसकी गर्दन पे उसके नाखून लग जाते हैं और वो जख्मी हो जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को पीट के उसका शोषण करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ही दर्द होता है और वो रोने लगती है। वो खून से लथपथ किसी तरह अपने घर पहुँचती है और उसका भाई उसकी हालत देख के उसे संभाल है। वो उसे अपनी माँ की खबर देता है तो ये सुन के वो लड़की बहुत रोती है। उसके बाद वो गर्म पानी अपने जख्मों पे लगाती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। इधर वो हंटर अपने दोस्त बुचर और उसके दोस्त के साथ बैठा होता है और वो उसके गले का मार्क देख के समझ जाते हैं कि जरूर उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है। हंटर उन्हें सारी बात बता देता है तो उनका भी मन करता है उस लड़की के साथ गलत करने का। इधर वो दोनों भाई बहन अब अकेले होते हैं और उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं था और ये इविल दुनिया न जाने उनके साथ क्या करती। सुबह होते ही वो खुद ही अपनी माँ का फ्यूनरल करते हैं और इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। अगले महीने वो लड़की अपने पिता के पेंशन का फॉर्म भरती है और गांव में जाती है उसे रिडीम करने के लिए। जब वो ऑफिसर उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके जख्म देख के वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर गाँव के किसी बंदे ने उसके साथ गलत किया है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो डिटेक्टिव के पास फोन करता है और उसे सारी बात बताता है।
पेंशन लेने के बाद वो लड़की चर्च में जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो मेयर भी चर्च में आता है उस लड़की से माफी मांगने के लिए, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है और वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे वो बुचर रोक के छेड़ता है, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। घर में जाके वो अपनी गन तैयार करती है ताकि रात को अगर वो लोग आए तो वो उन्हें मार सके। वो अपने भाई को सुला देती है और वो गन लेके रात भर बैठी रहती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और खिड़की पे वो उस लड़के को देखती है तो वो उसे शूट करती है, लेकिन वो लड़का उसके निशाने से बच जाता है और वो बुचर वहाँ पे आके उसके भाई को बंदी बना लेता है। वहाँ पे उस बुचर के दोस्त के साथ मेयर का बेटा हंटर भी था, जो कि उन्हें वहाँ पर लेकर आया था। अपने भाई की जान बचाने के लिए वो गन को फेंक देती है और उसके बाद वो बुचर उसको बेड पे फेंक के उसका शोषण करता है। अगली सुबह एक इन्वेस्टिगेटर गांव में आती है उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस ऑफिसर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो लड़की जब उसके पास आई तो उसने उसके चेहरे पे ब्रूजेस देखे, मानो कि किसी ने उसे हर्ट किया हो। वो लड़की गांव से थोड़ी दूर रहती है और उसके पिता मर चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ये किसने किया होगा, और जब वो बंदा उसे बताने जाता है तो तभी मेयर वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के वो बंदा डर जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर को कुछ नहीं बताता। जब वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ से बाहर निकलती है तो वो बुचर उसे भी घूरता है, मानो कि वो उसके साथ भी कुछ गलत करना चाहता हो। इधर वो लड़की इतनी जख्मी होती है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। उसका भाई उसके लिए सूप लेके आता है जिसे वो पी नहीं पाती। तभी उसका भाई बाहर जाता है और देखता है कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। वो भाग के अपनी बहन के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना ढूंढ पाए। उन्हें लगता है कि शायद वो लड़के दोबारा वापस आए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर होती है जो कि वहाँ पे उस लड़की से सवाल पूछने आई थी। वो उनके घर में दाखिल होकर उनका घर चेक करती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। इधर मेयर उस लड़की के पिता के ग्रेवयार्ड के पास पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि उनकी माँ की भी ग्रेव वहाँ पे मौजूद है। ये देख के उसे उन बच्चों के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों अब पूरी तरह अनाथ हो गए थे। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर आई थी जो कि उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उससे पूछता है कि क्या उसने उस लड़की के साथ कुछ बुरा किया है, तो उसका बेटा उससे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेयर को पता था कि शायद उसके बेटे ने उस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत किया है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगली सुबह वो तीनों लड़के फिर से उस लड़की के घर जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो फिर से उसका शोषण कर सकें। उस लड़की का भाई उनकी गाड़ी देख लेता है और वो गन लेके तैयार हो जाता है उनका सामना करने के लिए। वो अपनी बहन के पास जाके उसे बताता है कि वो लोग वापस आ गए हैं और उसकी बहन डर के मारे रोने लगती है। वो अपनी बहन को शांत कराता है और उससे कहता है कि उसे उनसे लड़ना होगा, और ये सुन के उसकी बहन रोना बंद करती है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। हंटर बुचर और उनका दोस्त जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर खाली है, और तभी उनके दोस्त को वो लड़की और उसका भाई जंगल की ओर भागते हुए नजर आते हैं। वो उन्हें शूट करने जाता है, लेकिन वो उन्हें बख्श देता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तभी बुचर उन्हें देख लेता है और वो तीनों जंगल की ओर जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वो लड़की अपने भाई से कहती है कि उन्हें यहाँ पे स्प्लिट होना पड़ेगा, वो जंगल में कहीं पे जाके छुप जाए और कुछ देर में वो वापस आएगी उसे ढूंढने के लिए। उसकी बात मान के वो लड़का जंगल में जाके छुप जाता है और वो लड़की नदी किनारे होते हुए वाटरफॉल के पास जाती है छुपने के लिए। हंटर उसे देख लेता है और वो उस पे शूट करने लगता है और वो अपने दोस्त को नीचे भेजता है उसे पकड़ने के लिए। जब वो लड़की उसके दोस्त को उसके पास आता हुआ देखती है तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है और उसका दोस्त पहाड़ के ऊपर चढ़ के उसका पैर पकड़ता है ताकि वो उसे नीचे खींच सके। तभी बुचर दूर से उस लड़की को शूट करने जाता है तो हंटर उसकी गन का रुख मोड़ देता है। उससे कहता है कि उन्हें अभी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जिससे बुचर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के के हाथ पे लात मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अपने दोस्त को मरता हुआ देख के उन दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। तभी हंटर को जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि वहाँ पे उसका भाई है। वो दोनों उसके भाई को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। इधर वो इन्वेस्टिगेटर गाँव में आती है उस ऑफिसर से मिलने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो मेयर के बेटे से काफी डरा हुआ था। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर उस लड़की के घर जाने के लिए निकल जाती है। इधर जंगल में वो लड़की देखती है कि उन्होंने उसके भाई को बंदी बना रखा है, और तभी उसके भाई को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बहन उसके आसपास ही है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुचर उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन उस लड़के की आंख में जरा भी डर नहीं होता। जब बुचर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो उसकी बहन बुचर के टकले पे एक पत्थर फेंक के मारती है, जिससे बुचर जख्मी हो जाता है और वो घुटनों पे आ जाता है।
ये देख के उस लड़की का भाई वहाँ से भागने लगता है तो बुचर उसे शूट करने के लिए अपनी गन आगे करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गन चल जाती है और वो गोली उल्टा उसे ही लग जाती है, जिससे वो बुचर जमीन पे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। अब सिर्फ हंटर बचा हुआ था जो कि उस लड़की को हंट करने लगता है और वो लड़का भाग के अपने घर में जाता है और सो जाता है। इधर रात भर हंटर उस लड़की को हंट करता है, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती क्योंकि वो लड़की एक गुफा में छुपी हुई थी। अगली सुबह जब उसके भाई की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस इन्वेस्टिगेटर को पाता है। वो इन्वेस्टिगेटर को सारी बात बता देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। इधर उसकी बहन की आंखें जब खुलती हैं तो वो अपने घर की तरफ जाने लगती है और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि वो हंटर भी वहाँ पे मौजूद है। वो हंटर उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे आती है और उन बच्चों को अपने पीछे कर देती है। वो लड़की आगे आती है और उस हंटर से कहती है कि अगर उसे मारना है तो वो उसे मार डाले, और जब हंटर उसे शूट करने जाता है तो मेयर वहाँ पे आके अपने बेटे को ही शूट कर देता है, जिससे उसके बेटे की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की को अपनी गन देता है और उसके सामने आके उससे कहता है कि वो उसका गुनहगार है और अगर वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे भी मार डाले। वो लड़की याद करती है कि कैसे उसने उसके पिता को मारा था और वो उसे मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपना माइंड बदल लेती है। वो उसकी जान बख्श देती है और उसे माफ कर देती है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। वहां से जाते हुए वो लड़की मेयर की कार में एक गिफ्ट देखती है जो कि सेम वैसा ही गिफ्ट था जो कि उस दिन वो उसकी माँ के लिए लेकर आया था। वो उसकी गिफ्ट को फिर भी नहीं उठाती और अपने भाई को लेके वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी बढ़िया थी। ये फिल्म काफी रियलिस्टिक है जहाँ पे कर्मा दिखाया गया है। बाकी फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़की अपने शोषण का बदला लेती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया है और यही चीज इस फिल्म को एक खूबसूरत फिल्म बनाती है। दोस्तों ये फिल्म आपको बताती है कि बिना डायलॉग के भी फिल्म बनाई जा सकती है। इस फिल्म में हार्डली 3-4 डायलॉग्स होंगे और बाकी ये फिल्म पूरी म्यूट है, जहाँ पे आपको इमोशन और एक्टर की एक्टिंग से पता लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों ये फिल्म बिल्कुल म्यूट फिल्म है जो कि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।